हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी दो सेक्शंस क्लियर कराऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, और पूरी देखना भाई वीडियो को, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट में बताना, मैं उसको सोल्व कराऊंगा, ठीक है, ओके। और देखो, जब तक आप अपने पेन से नहीं लिखोगे बेटा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप वीडियो को चाहे 10 बार देख लो या 20 बार देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एक बार आप ट्राई करें, चीज़ अगर ऐसी आती है तो आप इनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि साथ साथ आप करेंगे सोल्व तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26। तो ये देखिए, कहता है कि 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल ऑफ 2/7। भाई 2/7 की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या करना, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू आपके पास है ही गई 2857, ठीक है। इसकी वैल्यू की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और वो आपके बार बार आंसर आते रहेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखिए। कहता है कि इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है आपको, तो लॉन्ग डिवीजन हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, 27 देखते हैं। 27 में जो एक क्यूबिक जो पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। x = 3 एंड x = -3। एक बार आपको 3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। 3 आप इजीली पुट कर पाएंगे, -3 का बता देता हूँ आपको क्या करना है। जब आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव की पावर जब ओड नंबर होता है तो वो माइनस का आएगा, यानी कि माइनस के 27, और -27 के 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 81। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 21 + 5। तो यहाँ से आप इनको ऐड करेंगे और उसमें 5, अगर माइनस माइनस की गिवन है तो आप इनको ऐड करेंगे, यानी कि ये मिलेगा आपको पहले तो 8 मिलेगा, फिर मिलेगा 13, ठीक है, +5, यानी कि -133। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। +3 का आप खुद से करेंगे, इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं, लॉन्ग डिवीजन वाला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, जब पावर आपके पास 2 हो तब भी, और ये भी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपको क्या काम करना है, एक सेकेंड पेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, इस चैप्टर के अंदर केवल 6 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, शायद 7 या 8 मिनट के अंदर मैंने वो सोल्व किए हुए हैं, वो क्वेश्चन देख लेना, इजी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कहता है कि ट्रायंगुलर साइड है और 122 साइड ये है, बी है, सी है। तो एस निकालने के लिए आपको पता है कि a + b + c / 2 करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला होता है s, s - a, s - b और s - c। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब यहाँ से आप इसमें s निकाल लेंगे। जब s निकालेंगे तो 122 + 22 + 120 / 2, तो इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो लगभग 264 आएगा / 2, यानी कि 132। ओके, तो 132 आप जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 132 में से आप a यानी कि 122 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10, फिर ये करेंगे तो आपको मिलेगा 110, फिर ये करेंगे तो आपको मिलेगा 12, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है, 132 देखो कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करना, इसको ब्रेक करना 11 × 12 में, 10 को एज इट इज़, इसको 10 × 11 और यहाँ पे करेंगे 12, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे आप, देखो इतना करने के बाद आपको पेयर मिल गया 11 का तो 11 लिख दिया, 10 का पेयर मिल गया तो 10, और 12 का पेयर मिल गया तो 12, तो आएगा 1320, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद ये कहता है 3 महीने, तो महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12, और ये कहता है कि 1 साल में 5000 रुपये लग रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, वीडियो देख लेना, ओके, समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट में इसमें एक ना और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो और वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना कि आपको ये जो CD डिवीजन है, ये वाला पार्ट, और CD डिवीजन का एरिया निकालना। भाई सबसे पहले आपके पास पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये 12 है, ये 16 है, यानी कि बेस आपके पास दे रखा 12, परपेंडिकुलर दे रखा आपके पास 16, h निकालना है। h कैसे निकलता है भाई, b² + b², यानी कि 12 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 144 + 256, यानी कि आ जाएगा 400, और 400 का होता है 20, यानी कि ये साइड हमें पता लग गई, ठीक है जी। अब आपको क्या करना, पूरे का एरिया निकालना है। अब पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे आप, भाई आपके पास 3 साइड पता लगी, a की वैल्यू 52, b की वैल्यू 48 और c की वैल्यू कितनी है
20। क्लियर है यहाँ तक। उस एरिया में से आप क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस मान लेना 16 और हाइट मान लेना 12, और यानी कि उस एरिया में से, इस एरिया में से आप 96 माइनस कर देंगे और वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में बात आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं अपना 29 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है 29 वो देखते हैं। तो इतना करने के बाद अब देखेंगे आप 29 में क्या लिखा हुआ है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर। देखो ये हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है इस तरीके से, ठीक है जी। इसमें क्या कहता है कि जो इंटरनल डायमीटर है भाई वो दे रखा 20, यानी कि ये वाला जो दे रखा है ये 20 है और बड़े वाला है वो है 28। तो इंटरनल डायमीटर यानी कि छोटी वाली जो रेडियस है वो 10 हो जाएगी, बड़ी वाली जो रेडियस है वो 14 हो जाएगी। आपको क्या करना, कोस्ट ऑफ पेंटिंग द वेदर ऑल ओवर मतलब अब से अंदर भी होगा पेंट और इसके बाहर भी होगा। ठीक है जी। अब अंदर लगेगा तो क्या लगेगा 2πr², और बाहर होगा तो बाहर भी 2πr²। तो दोनों को ऐड करके उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 35 पैसे से। ठीक है, तो 2πr² फॉर स्मॉलर वन और 2πr² फॉर द लार्जर वन, एंड जो भी यहाँ मिलेगा यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे और मल्टीप्लाई 35 और मनी में और रुपये में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना 100 से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। 30 देखते हैं ABCD स्क्वायर एंड D रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा क्रॉप हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखना इस क्वेश्चन को। चलो इसका ये कर लेते हैं, 30 का और पार्ट कर देते हैं भाई। BCF2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है ये ABC, तो BE और CF इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं यूजिंग RHS, मतलब ये और ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। तो आपको कैसे प्रूव करना, देखो मैं दो ट्रायंगल मानता हूँ, तो मैंने ये ट्रायंगल मान लिया और एक ट्रायंगल और मान लेता हूँ मैं इसको। एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल माना, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मान लिया मैंने ये। तो भाई ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कि एंगल F बराबर एंगल E है, और एंगल F के सामने साइड क्या है BC, तो वो भी क्या है BC, ये दोनों में इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड है, और ये दोनों जो है वो इक्वल दे रखे हैं, यानी कि जो BE है वो किसके बराबर है CF के बराबर है। तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस इस साइड है, तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कह दूँगा दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि भाई CPCD से बराबर हो जाएंगे। अब एंगल बराबर तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो इस वजह से हम कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में बात आई? ओके, ध्यान रखिए भाई। अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 31, ये लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी का, फिर उसके बाद हम सेक्शन डी करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ इतना कोई वो नहीं है, बाकी आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसे ग्राफ गिवन है और वाई की जो वैल्यू है वो एक्स है, मतलब एक्स और वाई बराबर है। ठीक है, जैसे एक्स और वाई मान लो यहाँ बराबर, फिर यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, ऐसे बराबर रहेंगे। ऐसे वाई इक्वल्स टू -x है। अब वाई इक्वल्स टू -x कहाँ पे रहेगा बताओ भाई? वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव और एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव आएगी हमेशा, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। कहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? क्योंकि जब y इक्वल्स टू एक्स पॉजिटिव हो या y इक्वल्स टू -x नेगेटिव हो, ये 0 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। √5 को प्रूव करने के लिए क्या करना है भाई? सबसे पहले आपको क्या करना है, √5 के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 0 यहाँ पे लिखना, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। 2 इसको बेस मानना है, 1 इसको हाइट मानना है, और यहाँ पर रखना है कंपास, यहाँ पर रखनी है पेंसिल और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पे। ये वाली जो वैल्यू होगी √5 हो जाएगी। ठीक है, √6 के लिए इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है यहाँ पर, फिर सेम यहाँ पे आर्क लगा देंगे √6, फिर इसको 1 सेंटीमीटर फिर एक्सटेंड करना है, फिर यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा √6। क्लियर है? ओके, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई 32 का और पार्ट, थोड़ा ध्यान से देख लेना क्या करना है 32 का और पार्ट। ऐसी कि मैं एक अलग से वीडियो शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो डाली हुई, वो भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 7√3 √10 + √3। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, ये यूज़फुल रहेगी वीडियो, ये मत सोचना कि क्वेश्चन यही आए। ठीक है, अगर आप बातों को सुन रहे हो और लिख रहे हो तो आप इजीली कर पाओगे पेपर को, इतना मैं बता देता हूँ आपको। तो बस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7√30। जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर ही रहेगा, ध्यान रखना। इसकी यहाँ करूँगा तो आएगा 21। अब √a + b - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा 7√30 -21 अपॉन 7 कॉमन ले लेना, √30 - 3
तो यहाँ से आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सोल्व करके बताया, आपको इन दोनों को भी सोल्व करना सेम एज इट इज़। क्लियर है भाई। 33 देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है 33 में। तो भाई 33 में क्या करना है, 6 इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये कह रहा है 6 पॉइंट्स बताने हैं। तो पॉइंट्स तो आप इजीली कर ही पाओगे, पॉइंट्स तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बता दोगे, जो दिक्कत है। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट जिनके पॉइंट्स फिक्स है, ये जैसे लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, जिनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फिक्स होता है। रेज मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता, उसको रेज बोलते हैं। 4 लाइन्स तो दोनों तरफ एक्सटेंड करोगे। कोलिनियर पॉइंट जब AMEG ये सारे क्या हैं, या MEGB ये सारे कोलिनियर है जब पॉइंट्स एक ही अंदर एक ही लाइन में लाई करें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ना आपको क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना। ये एंगल दे रखा है P, ये एंगल दे रखा है R। ठीक है, ये एंगल दे रखा है Q। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जब R है तो ये वाला भी R होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो भाई ये जब R है तो यहाँ से ये वाला जो एंगल कितना होगा, ये पूरा जब Q था तो Q में से R गया तो Q माइनस R हो जाएगा। अब हमें पता है इस एंगल का और इस एंगल का सम दोनों को मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिखा देंगे और इस रिजल्ट से हम कह देंगे तो कि ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। एक 35 है, इसमें 35 देखते हैं, शायद यहाँ पे हमने किया हुआ है। हाँ जी, अभी मैंने जो भी, ठीक है देखो भाई 35 में क्या कहता है, रिप्रेजेंट मार्क्स स्टूडेंट हो तो अगला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में दिखाना है। ये मैं ठीक है अलग से पूरी फ्रीक्वेंसी की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप चेक कर देना, स्टैटिस्टिक्स की, उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस डाटा को आप कैसे दिखाओगे, डॉटेड में दिखा दो और इसको कंप्लीट लाइन में दिखा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, फिर देखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।